जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन के आहार वर्गीकरण में जो चतुर्विध आहार है उसमें दूसरा आहार है पेय या पान, जिसमें केवल पानी का संबंध है। परंतु हम सामान्यतः दूध, चाय, कहवा अर्थात कॉफी, या काली चाय, हरी चाय आदि नाम से जो पेय लेते हैं, या बुदबुदे वाले जो पदार्थ लेते हैं, या लोग मद्य पीते हैं, या मादक पदार्थ लेते हैं, या धूम्रपान करते हैं, ये भी एक प्रकार से वायु रूप पेय है। तो इसलिए इन विविध प्रकार के पेयों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में आज विवेचन करेंगे। वैसे शरीर का हिस्सा जल द्वारा 70% घेरा हुआ है। इसी से हमें जल का महत्व समझ आना चाहिए। पृथ्वी पर 70% हिस्सा जल से आवृत है। केवल 25-30% जो बचा है उसी में मानव जाति की रहने की व्यवस्था हो सकती है। तो इससे पेय जल का महत्व बहुत अधिक है। दुर्भाग्य से आज पेय जल की स्थिति बिगाड़ने में मनुष्य जाति बहुत अधिक रममाण है। उसे इस बात की चिंता ही नहीं है कि आगे की पीढ़ियों को पीने के लिए क्या शुद्ध जल उपस्थित रहेगा। खैर, आज वह विषय नहीं है। अन्य जो पेय है उनको वास्तव में पेय नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कैलोरीज अर्थात उष्मांक होते हैं। तात्पर्य यह कि ये तरल पदार्थ पीने से शरीर में ऊर्जा मिलती है। पानी से ऊर्जा नहीं मिलती। पानी से शरीर में जो प्रणालियां चलती है उसको सहज सरल चलने में सहायता करने के लिए पानी आवश्यकता है। इसीलिए डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, इससे बचने का चिकित्सक लोग सदा परामर्श देते हैं। अब हम आज के तरल पदार्थों पर आते हैं, जो अशन अर्थात अन्न की श्रेणी में जैन दर्शन की वर्गीकरण पद्धति में डाले गए हैं। पहला शब्द है सिरप। ये आसानी से समझ सकते हैं आप, लेकिन इसका हिंदी शब्द है राब। हवामान और ऋतु के अनुसार ये सिरप जो है बदलते हैं, शरबत जो है ये बदलते हैं। ठंड में जो राब काम आएगी वह गर्मी के ऋतु में नहीं आएगी। तो इस प्रकार ऋतुमान के अनुसार ये राब या शरबत बदलते हैं और ये सभी देशों में उस ऋतु में बनाए भी जाते हैं। गर्म पेय, इसमें दूध या दूध बिना चाय या
कहवा या आजकल जो काली चाय, हरी चाय आदि प्रकार निकले हैं, वे इस गर्म पेय श्रेणी में आते हैं जो कैलोरी देते हैं, इसलिए उनका उपयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। बुदबुदे तरल पेय यानी कार्बोनेटेड या बिवरेज बनाए हुए जो तरल पेय है, उसमें क्या क्या है? खनिज पेय, अदरक का अर्क, सोडा, कोला, लाइम, लिम्का और भी अनेक है। उसकी अगर सूची बनाई जाए तो कम से कम 200 विविध प्रकार के नाम आएंगे। प्रश्न वो नहीं है, लेकिन इसमें से अगर खनिज पेय और अदरक अर्क ये दो बातें देखी जाए तो ये अच्छे हैं स्वास्थ्य के लिए। और दूसरी ओर सोडा, कोला, लाइम, लिम्का ये बुदबुदे जो तरल पेय है, ये शरीर के लिए पीड़ादायक है, अस्वास्थ्य कारक है। मदिरा या मद्य ये फर्मेंटेड होते हैं, हिंदी में इसे किण्वित कहा जाता है। किण्व किण्व यानी फर्मेंट, किण्वित यानी फर्मेंटेड। और दूसरा है आसवन या टपकावन, डिस्टिल्ड वाटर जैसे बात होती है ना, तो डिस्टिल्ड यानी आसवन किया हुआ या टपकावन किया हुआ। हम देखते हैं कि सब्जी बनाने के बर्तन पर जो ढक्कन रहता है, उसके ऊपर कुछ बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। वह वास्तव में पानी की भाप जो है, वह डिस्टिल्ड वाटर रूप में आई और वह ढक्कन के ठंडेपन से बूंदों में परिवर्तित हो गई, तो वह डिस्टिल्ड। तो ये दो प्रकार के जो मद्य है, ये दोनों प्रकार के मद्य शरीर के लिए अस्वास्थ्यकर है, रोगकारक है। कितनी मात्रा में लिया जाता है, इस आधार पर कितने समय में वे ये दुष्परिणाम बताएंगे, यह कहना सहज नहीं है। एक और बियर जो एक वास्तव में जौ से किण्वित करके मद्य बनाया जाता है, वह है, इसे मदिरा नहीं माना जाता, मद्य माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि इसे यह कहा जाता है कि यह मदिरा की तरह अस्वास्थ्यकारक नहीं है। दूसरी ओर है वाइन, जिसे सोमरस या आसव कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। तो ये कुछ इनमें से जो है औषधियां होती है और कुछ स्वास्थ्य के लिए लाभकारक होती है, परंतु आयुर्वेद ने यह भी बताया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। तो जब इसकी अति हो जाती है तो यह भी पीड़ा पहुंचाती है। और फिर आगे है मद्यसार या सुरा, जिसे अंग्रेजी में स्पिरिट्स कहते हैं। और ये जो है सुरा या मदिरा, ये सबसे घातक है। हर देश में ऐसे हजारों लाखों उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कई परिवार विनाश के कगार पर पहुंचे हैं। कई शराबी, मद्यपी गटर के किनारे लुढ़के हुए हैं या किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कई परिवार हैं, वे पैसे पैसे के लिए और एक एक कवल अन्न के लिए तरसते हुए देखे गए हैं। बच्चे शिक्षा और अन्य सुविधाओं से वंचित है। इसके पश्चात
जो वर्ग आता है तरल पेयों का, वह है मादक पदार्थ। भंग और ठंडाई, ये दो पदार्थ भारत में बहुत प्रचलित है। इनका कभी कभार उपयोग करना हंसी मजाक के लिए ठीक है, परंतु इसमें यह सीमांकन या लक्ष्मण रेखा नहीं डाली जा सकती कि इतना कर रहे तो तकलीफ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, और इससे ज्यादा करेंगे तो पीड़ा होगी। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इसे भी नहीं लेना ही अच्छा है। और अंत में धूम्रपान, धुआं भी पिया जाता है। आपने देखा होगा लोग कैसे धुआं अंदर खींच लेते हैं। पान इसलिए कहा गया है उसे, पान पीने के जैसा। बीड़ी, सिगरेट अर्थात चिरूट, सुट्टा, ये सामान्य तौर से कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन चरस, अफीम, ये जो वर्जित पदार्थ है, कोकेन, मारिजुआना, और भी एक लंबी लिस्ट है इसकी। अब तो कृत्रिम भी बनाए जाने लग गए हैं, जैसे ब्राउन शुगर है। तो ये जो है, इनके कारण व्यक्ति के मस्तिष्क का हरण हो जाता है, विचार करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, और इसके लत में फंसे लोग शब्दशः मुर्दों की तरह घूमते नजर आते हैं, या जीवित मुर्दे चलते हुए नजर आते हैं। इसलिए इन चीजों से दूर रहना ही अच्छा है। यह विवेचन यहीं पर रोकते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने संदेहों को निवारण करने के लिए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे प्रेषित करें और उनके निवारण रूप उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।